प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा, कल जब ये घटना घटी लोकसभा में, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने कहा कि सभी सांसदों की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए और क्या बेहतर इंतजाम हो सकते हैं इसकी बात करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। आज लोकसभा में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया कि यहाँ अराजकता करने की जरूरत नहीं, जो घटना घटी है उसकी सुरक्षा कैसी हो, आगे भविष्य में ऐसी घटना न घटे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुझे लग रहा है कि चुनाव हारने के बाद हताश विपक्ष को एक मौका मिल गया है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए सदन के अंदर। लेकिन उसमें भी कंफ्यूज है सर, उसमें भी कंफ्यूज है क्योंकि दो तरह की जो बातें हैं वो दरअसल आ रही है और एक सुर में एक ही तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी से लेकर मैं संजय राउत तक की अगर यहां पर बात करूं तो, लेकिन अजय जी ऐसी चीजों को भी आप समर्थन देंगे? हिमानी जी, संसद में अगर राजनाथ जी या स्पीकर साहब बयान नहीं देंगे तो कोई समीर चौहान को ही देंगे जाके, या रामलाल जी को ही देंगे, या श्यामलाल को ही देंगे। कितनी बचकानी बातें वरिष्ठ पत्रकार करते हैं कि साहब वो बयान दे रहे हैं। अरे भाई ड्यूटी है उनकी, सरकार ने, देश ने चुना है, उन्हें भेजा है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ इस देश के नागरिकों से, जिम्मेदार नागरिकों से, उन सारे लोगों से कि अगर ये घटना जो हुई है बड़ी निंदनीय घटना जिसको निंदा करनी चाहिए, लेकिन अगर ये सांसद अगर कोई विपक्ष का सांसद होता या कोई अदर्स कास्ट का सांसद होता, पाकिस्तान भेज दिया जाता, जेल भेज दिया जाता, सस्पेंड हो जाता, मुकदमा हो जाता, आतंकवादी घोषित हो जाता। चूंकि ये भाजपा के नाते के हैं, रिश्ते के हैं, इनकी पार्टी के हैं, अच्छा। पास इनका बना है, इनके द्वारा प्रताप जो हैं, जो मैसूर से सांसद हैं, वही कार्यवाही नहीं है। तो ये लोकतंत्र में दोहरा मापदंड, हिटलर भी यही काम करता था जर्मन में, और उसका प्रोपोगेंडा मिनिस्टर जो जोसेफ गब्बाल था वो भी यही काम करता था। लेकिन जब अंत हुआ था तो ये जनता है, सब जानती है, पहचानती है। सारी बात कही, मेरे बात का केवल फाइनल करूंगा मैं, फाइनल करूंगा हिमानी जी। हाँ। देखिए, इसके खिलाफ उस सांसद को मैं मांग करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से और देश के 144 करोड़ लोगों से, अरेस्ट करा जाए, जेल भेजा जाए, सस्पेंड करा जाए, सदस्यता रद्द की जाए, मकान छीना जाए। राहुल गांधी का मकान छीन लेंगे, मोहिया मित्रा का आप सस्पेंड कर देंगे, जरा सी बात पर कोई मुकदमा नहीं है। तो ये जो दोहरा मापदंड है इनका, इनके मुखौटों चेहरों का, इनकी सेल कंपनियों का, इनके नेताओं का, इनके प्रवक्ताओं का, ये हिंदुस्तान के हित में नहीं है। ठीक है, वेदभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हिमानी, कल मैं इसी चैनल पर बैठा था आपके इसी ऑडिटोरियम में, अर्नब गोस्वामी के साथ मेरे बराबर में एक एमपी बैठे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 20 साल पुलिस की नौकरी में इंस्पेक्टर रहे आंध्र पुलिस के अंदर। उन्होंने सबसे पहले हिम्मत करके उन लड़कों को ओवर पावर किया। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ऐसे सांसद पार्लियामेंट के अंदर हैं जो पुलिस ऑफिसर थे और जिन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए उन लड़कों को, और ये उत्पाती थे, बहुत बड़े क्रिमिनल या बहुत बड़े शहीद भगत सिंह से इनकी तुलना ना की जाए। अब कुछ भी आप अब उस पर एलिगेशन करें, आप पुलिस और जो हमारी फोर्सेज उनको डिस्करेज ना करें। अब मैं क्लियर करता हूं, दिल्ली पुलिस, कल तक ये तमाम दिल्ली पुलिस को कोस रहे थे, पर आज सब क्लियर हुआ कि ये सारा मामला दिल्ली पुलिस से रिलेटेड ही नहीं है, ये पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी का मामला है जहां पर सिविलियन स्टाफ होता है। यह बात अब तमाम पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। चूंकि मैं 3 साल पार्लियामेंट एसीपी रहा हूं, मुझे इस बात का पता था, पर आम आदमी को पता लग गया कि कल दिल्ली पुलिस को जो कोस रहे थे और उसको कोसने का उनका एक मौका चला गया। अभी मैं आपके चैनल पर ही सुन रहा था, आप किसी कांग्रेस की बहुत बड़े अभिनेत्री का, एक लीडर का बयान सुनवा रही थी। मुझे उनके ज्ञान पर हंसी भी आ रही थी, ताज्जुब भी हो रहा था कि इतनी बड़ी कांग्रेस की लीडर हैं, पूरे देश को प्रतिनिधित्व करती हैं, वो कह रही थी एक्सरे मशीन में डिटेक्ट नहीं हुआ। अरे भाई, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, सीखो, कुछ मालूम कर लो, किसी से ज्ञान हासिल कर लो, गूगल कर लो। एक्सरे मशीन से केवल मेटल डिटेक्ट किया जाता है, HHMD और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से केवल मेटल डिटेक्टर किया जाता है। जूता उतारने का प्रोटोकॉल विजिटर्स गैलरी के लिए ना पहले था ना कल तक था, अब होगा। अब देखिए, जूते बेल्ट सब उतारे जाएंगे आपके।